स्टूडेंट को जाना होता वार्ड में चक्कर लगाना पड़ता है, पेशेंट से पूछना पड़ता है कैसा है क्या है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो धीरे धीरे 5वें साल तक उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। उसके बाद इंटर्नशिप होती है, उसमें धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट काम करने लगते हैं। तब जाकर के विश्वास पैदा होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। हम लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम हो जाती है कृषि विज्ञान। कुछ जगह खेत हैं, आप में से कुछ सिंसियर बच्चे रहे होंगे, बच्चियाँ रही होंगी, तो वो खेत का भी दर्शन कभी कभी किया होगा। कुछ लोगों ने रावे की ट्रेनिंग की होगी, उसमें कुछ लोग छुट्टी मनाते हुए होंगे और कुछ लोगों ने किसानों के साथ समय व्यतीत किया होगा। लेकिन जब जीवन के प्रैक्टिकल क्षेत्र में उतरिएगा तो किताबी ज्ञान तो चाहिए ही। उस किताबी ज्ञान के बेसिस पर आप लोग सब यहाँ पर हैं, लेकिन उस किताबी ज्ञान के साथ जब प्रैक्टिकल मिलेगा, किताबी ज्ञान से आपका स्कोर 1 है, प्रैक्टिकल ज्ञान से 1 + 11 इफेक्ट होगा। 11 गुना प्रभाव आपका पड़ेगा यदि हम प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं। क्योंकि किसान 2 मिनट में पहचान जाएगा कि मैडम ने खेत, भाई साहब ने खेत, सर ने खेत पहली बार देखा। और है ऐसा, हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है। लेकिन अब आपको हम समय देंगे कि थोड़ा वो ट्रेनिंग ले लीजिए। और ये जो आने वाला आपका 1, 2, 3 महीना है जिसकी बात मैं अभी करूँगा, वो 3 महीने आपके लिए चेंजिंग लाइफ होगा, जिनको जीवन में आगे बढ़ना। बाकी मैंने कहा कि आप में से 20% लोग वेरी स्लो मूविंग होंगे, जिनको लोग कहेंगे अरे थोड़ा धीरे वाला पदाधिकारी, थोड़ा टाइम पास वाला, जो मैंने कहा ना, वो 20% लोग होते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि यू शुड नॉट फॉल इन दैट 20%। ये 20% बड़ा खतरनाक है, एक ऐसा ट्रैप है। ट्रैप जैसे बच्चा है ना, सुबह स्कूल जाने से पहले उठने में उसको परेशानी होती है, भाई छोटा भाई बहन या घर में होगा भतीजा भतीजी, नया स्कूल नहीं जाना, हमको सोना है। वो देखता है कि ये अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी डांट करके भेजती है बेटा स्कूल जाओ। तो वो एक ट्रैप होता है जिसमें हम चाहते हैं कि हम आराम करें, काम नहीं करें। तो 20% वाला ट्रैप है, उसमें आपको नहीं फंसना है और कोई बताने वाला नहीं रहेगा। सेकेंड पार्ट, मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको फील्ड में आप अकेले रहेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर इंडिपेंडेंट, नोबडी विल बी देयर टू गाइड यू। कौन गाइड करेगा? आपकी अंतरात्मा, योर इनर कॉन्शियस। वो आपको गाइड करेगा और बताएगा कि यू शुड डू इट, यू शुड नॉट डू इट। तो मैंने पहले भी कहा कि आपको अपनी जॉब के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। I know that some of you are not satisfied with your urgent post, but always think that whether you are suitable for this post or not. और कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है, आपके कुछ और एस्पिरेशंस भी हो, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द प्रेजेंट जॉब आप उसके साथ काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस जॉब पर किसानों की आशाएं थी। हमारे यहाँ 2 करोड़ से अधिक किसान हैं, 2 करोड़ फार्मर। मैंने कहा 534 ब्लॉक है हमारे। तो आप समझ सकते हैं एवरेज पॉपुलेशन जो आपको सर्व करनी है कितनी बड़ी है। और उन किसानों में आपको कुछ किसानों को गुरु बनाना होगा। जो आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल इस बार हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपके टीचर हम तो होंगे ही, आज आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको फील्ड में किसान गुरु बनाने हैं। द किसान विल बी टीचर फॉर यू, और होना हो। उस किसान को आपको समझना पड़ेगा
किसान से सीखना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में हम जैसे आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने जा रहे हैं, अभी मंत्री जी आएंगे तो आपको उसकी जानकारी भी देंगे। तो उसमें आपको किसी किसान के साथ टैग किया जाएगा और उस किसान से सीखिए, उसको गुरु बना करके उसके सामने प्रश्नों की झड़ी लगाइए। आपका ज्ञान है वो तो आपका रहेगा, लेकिन ज्ञान जैसे चावल होता है, जैसे गेहूं होता है, आप कच्चा नहीं खा सकते उसको। ज्ञान के साथ जब प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा तब देखिए कितनी बढ़िया सब्जी, बढ़िया व्यंजन बनेगा और कितना बढ़िया आपका आउटपुट आएगा। तो आपको जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें आपको किसानों के साथ मिलना पड़ेगा। आपको हमारे जो जितने विभाग हैं, सुबह आपको कई विभागों के बारे में बताया गया, जस्ट आपको फ्लेवर दे रहे थे कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। वो परिवार के साथ एक एक दिन बिताने होंगे। आप में से कई लोगों को किसानों के साथ गांव में एक हफ्ता बिताना पड़ेगा। तो कुछ चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उस गांव की मिट्टी की और सौंधी खुशबू जब आपके मुंह में पड़ेगी, जब आपके नाक में पड़ेगी, तो देखिए क्या खुशी मिलेगी। तो वो समय जो होगा, लगभग एक हफ्ते का समय होगा जब आपको गांव में लोगों के साथ, किसानों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, गांव की कल्चर को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम में से कई लोग गांव वाले हैं, लेकिन ये भी सच है कि जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, हम में से अधिकांश लोग शहर वाले हैं। इसमें से कितने लोग हैं जिनका परिवेश मतलब 10th गांव से की है, वो हाथ उठाइए। और कितने लोग हैं जिसका 10th अर्बन एरिया से किया है। तो ये एक ऐसा सच है जो हमें खेती से दूर करता है, लेकिन ये कोई हमारी लिमिटेशन नहीं हो। हर आदमी कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। आपके पास, मैंने कहा ना, आपके पास में पूरा नॉलेज है। तो जिन लोगों ने गांव में समय नहीं व्यतीत, क्योंकि आपका क्लाइंट, आपका कार्य क्षेत्र गांव है, तो एक बार आप उस गांव में जाएंगे, आपको अच्छी जगह जहां से हम लोग संभव होगा अटैक करेंगे किसानों के साथ, ताकि आपको वहाँ रहने में दिक्कत ना हो। किसान खुश होंगे। मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग IAS अधिकारी बनते हैं तो हम सबका विलेज अटैचमेंट होता है, जैसे विलेज अटैचमेंट बोलते हैं। तो उसमें कंपलसरी है सभी IAS ऑफिसर्स को देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न सुदूर इलाकों में गांव में रखा जाता है। क्योंकि जो लोग गांव से आए उनको तो दिक्कत नहीं, उनको तो पता है गांव कैसे होते हैं। लेकिन जो गांव में नहीं रहे, ये भी सच है कि हमारी अच्छी खासी आबादी शहरों में रहती है, तो उनको पता नहीं होता कि गांव में होता क्या है। तो एक इमेजिनेशन दिमाग में रहती है, एक कल्पना रहती है, जो वहाँ जाकर के रियलिटी पता चलता है। तो जब हम लोग गाँव में रहेंगे, तो गांव में रहने के बाद हमें डिफरेंट एग्री प्रणाली, जो क्रॉप पैटर्न होता है, उसके बारे में वन डे आपको खेतों के साथ बिताना पड़ेगा। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब भी जाए ये मत देखिए कि आपको कितना आता है, ये हमेशा सोचिए कि आपको क्या नहीं आता है, क्योंकि वही आपको हमेशा परेशान करेगा जो नहीं आता है। आप लोगों में से कुछ साइंस पढ़े ही हैं, तो 99 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना होता है? तो 1% नहीं आता था और 1% उल्टा आता था, तो -1 हो गया। जब आउटपुट होता है तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, तो 99% आते हुए भी हम -99 पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी गांव में जाएंगे और जब भी आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, यू शुड कॉन्सेंट्रेट व्हाट यू डोंट नो। क्योंकि एक मूवी आई थी, ये लाइफ, ये जिंदगी ना, ये प्रोबेशन पीरियड, इसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं, ये दोबारा नहीं आता। फिर तो रियल लाइफ शुरू हो जाएगी, और वो रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। और ये रियल लाइफ में आपको ये 3 महीने की जो ट्रेनिंग होगी वो आपको बहुत हेल्पफुल है, और हम आपको अच्छी
अच्छी ट्रेनिंग देंगे। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग पर मेरा विश्वास कम है, क्योंकि आप सब थ्योरेटिकल वर्ल्ड से आए हैं, क्योंकि आपके पास में नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एग्जाम पास किया। अब उसमें जो गैप है, उस गैप को आपसे भी हम लोगों ने ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हम लोग करेंगे। आपको 2-3-4 दिन में वेब लिंक मिलेगा कि आप किस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं, वो हम सप्लीमेंट करना चाहेंगे। आप सबको आज के ज़माने में जैसे कंप्यूटर नॉलेज, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, और जो होगी तो भी आज आप बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपके कंप्यूटर नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करना, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, कुछ प्रोग्राम्स का यूज करना अगर नहीं आता है, तो वो भी हम आपके लिए सप्लीमेंट्री क्लासेस करवाएंगे। तो 3 महीने के बाद हम चाहेंगे कि आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी बने। कंप्यूटर एक्सपर्ट माने कंप्यूटर यूजर एक्सपर्ट। हम नहीं चाहते कि आप प्रोग्रामिंग करें, लेकिन एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सके, एक अच्छा एक्सेल यूज कर सके, एक अच्छा वर्ड को फाइल को यूज कर सके, जो हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज कर सके, वो टेक्निक आपके पास में आ गई। तो हमारा एक अच्छा खासा मॉड्यूल रहेगा जिसमें हम लोग डिजिटल एग्रीकल्चर, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर। और ये डिजिटल एग्रीकल्चर कुछ नहीं है, आज टेक्नोलॉजी ने ज़बरदस्त क्रांति की है कि जो युवा पीढ़ी आज आई है, हमारे डिजिटल एग्रीकल्चर के सपने को वो तेज़ी से पूरा करेगी, क्योंकि आप लोग सभी हैंड्स ऑन हैं। अभी हम लोगों ने आपको एक सर्वे दिया था, आई एम हैप्पी कि 1000 लोगों में से 98% लोगों उस सर्वे को भर करके सबमिट भी कर दिया। बिल्कुल सिंपल सर्वे था, सिंपल फॉर्मेट्स थे। तो मतलब आप लोग सभी हैंड्स ऑन हैं टेक्नोलॉजी। अब हम लोग टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, दैट इज़ ए मेजर चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। तो डिजिटल एग्रीकल्चर में हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी घोषणाएं सरकार की होती है, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना होता है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना होता है, अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? तो यहाँ जो लोग बैठे हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम कहते हैं किसान खुशहाल हो, किसान संपन्न हो, देश में उत्पादन बढ़े, देश में उत्पादन की गुणवत्ता बढ़े, तो अगर कोई इसको एग्जीक्यूट करवाएगा तो वो आप लोग करवाएंगे, तो आपके कंधों पर वो जवाबदेही है। तो हमें डिजिटली वेरी स्ट्रांग होना है। अब डिजिटल बात कही मैंने, दूसरी बात कही प्रैक्टिकल नॉलेज। अब तीसरी बात है कि डिफरेंट क्रॉप साइकिल्स पर हमें क्या क्या करना है। अभी आप जिस सीजन में जा रहे हैं, अगले 1 महीने का सीजन होता है जिसमें गेहूँ, तिलहन में सरसों, दलहन की कुछ फसलें, सब्जी की कुछ फसलें, दूसरी अन्य फसलें खेतों में। उसके साथ सेल्फी तो जरूर लीजिएगा, लेकिन उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए। तो आपके पास में कुछ क्वेश्चंस का रेडी रखना होना चाहिए। सबसे बड़ी आज विडंबना है कि हमारे पास प्रश्न ही नहीं है, तो उत्तर कहाँ से मिलेगा? आज गूगल सुना ना सबने, गूगल बाबा। गूगल बाबा में सबसे बड़ी खास बात है कि उसके पास आंसर्स सारे हैं, और मनुष्य की सबसे बड़ी अच्छी बात, जो अच्छा कॉम्पिटेंट ऑफिसर होगा, जिसके पास में क्वेश्चंस होंगे, जिसके पास क्वेश्चंस होगा, तो आज कई टेक्नोलॉजी हैं, कई एआई टेक्निक्स हैं कि आपको आंसर प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चंस ही नहीं होंगे तो फिर नोबडी कैन आंसर। तो हमें एक अच्छा क्वेश्चनियर डेवलप करना पड़ेगा कभी भी किसी भी किसान के पास जाए। और डोंट हिचक, मतलब हिचकिचाना नहीं है, डोंट हेजिटेट कि मैं पूछूंगा तो कहेगा अरे देखिए मैडम को इतना भी नहीं आता है, साहब को इतना भी नहीं आता है। आपको पूछना है कि सर, मतलब भाई साहब है कि आपने ये फसल कब लगाई, कौन सा बीज का इस्तेमाल किया, जब बीज लगा तो कितने दिन में अंकुरित हुआ, फिर जब बढ़ा तो कितने दिन में आप इसको काटिएगा, काटने की क्या तकनीक होगी, कहाँ इसको थ्रेशिंग कीजिएगा, कैसे पैकेजिंग कीजिएगा, कैसे मार्केटिंग कीजिएगा। हर क्रॉप का एक साइकिल होता है। आपने पढ़ा होगा क्रॉप साइकिल 2 शब्द में, एक पर्टिकुलर क्रॉप का एक जन्म से लेकर के मार्केट तक जाने का एक साइकिल होता है। तो उस साइकिल पर वी हैव टू फोकस, और वो हर फसल का आपको करना होगा। और उस फसल की जब हम साइकिल की बात करें, तो वो फसल का साइकिल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे
उसको आपको आगे की तरफ ले करके जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ किसान आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, तो सर मैं इनको ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था, और मैं आप लोगों के कॉन्क्रीट प्लान पर आता हूँ। अब सबके मन में प्रश्न होगा कि हमें चयन पत्र कब मिलेगा, ठीक है? तो आपका चयन पत्र थोड़ी देर में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जा रहा है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आप सबको अवेलेबल रहेगी। और सेकेंड, सबको फिजिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी आज ही मिलेगा। दूसरा, इसके बाद क्या, अब आगे का रोड मैप मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो बहुत ही हम लोग को समझना पड़ेगा। पहला है, आज हमारे विभाग के आप परमानेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए अब कब से आप हमारे परिवार में आगमन होगा। तो हम लोग तो चाहते थे कल से ही हम आपको परिवार में शामिल कर लें, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कुछ समय मिलना चाहिए। तो आप लोगों को 18 फरवरी अर्थात आज से 10 दिन के बाद वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस जिले में योगदान देना है। आफ्टर 10 डेज आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। 18 फरवरी यू आर गोइंग टू ज्वाइन इन डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। वो आपको डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों ने आपसे चॉइस ली है, उसके बेसिस पर वी विल वर्क आउट, और आप लोगों को जिले आवंटित किए जाएंगे। जिले में प्रखंड भी दिए जाएंगे ट्रेनिंग पर्पज से, और उन जिलों में आपको 1 महीने ट्रेनिंग करनी होगी। और 18 फरवरी का दिन याद रखेंगे, 18 फरवरी को आपको सभी जगह योगदान देना होगा। अब उसके बाद आपका 1 महीने का जो कोर्स प्रारंभ होगा वो कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। आपको 2 दिन शुरुआत में जिला कृषि कार्यालय और अगले दिन प्रखंड कृषि कार्यालय का एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन आप पहुंचेंगे पंचायत में, जहां आपको प्रखंड कृषि समन्वय जो हमारे फील्ड फंक्शनरी होते हैं और दूसरे होते हैं किसान सलाहकार, उनके साथ किसी पंचायत में टैग किया जाएगा। उस पंचायत में आपको 7 दिन बिताने हैं, रात उस गांव में। उस गांव में आपके रहने की व्यवस्था जिला कृषि कार्यालय के द्वारा की जाएगी, ताकि आपकी सुरक्षित और अच्छी व्यवस्था हो सके, वो हम लोग कोशिश करेंगे। उसमें आपको किसानों के साथ हर प्रकार की फसल के लिए 1-1 दिन बिताने होंगे। जैसे 1 दिन गेहूं के लिए, 1 दिन सरसों के लिए, 1 दिन मधुमक्खी के लिए, लाइक हॉर्टिकल्चर क्रॉप और जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप उस एरिया की है, 1-1 दिन आपको सुबह से शाम तक उस फसल के इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, किसानों की प्रॉब्लम के बारे में, किसानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना। आप देखेंगे कि एक ही फसल एक आदमी उपजाता है तो उसको 40 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है, वही पास का किसान उपजाता है तो 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया दोनों में अंतर क्या हुआ। आप नज़र से जाएंगे, अगर खेत में फसल अच्छी है उसमें खराब है, तो आपको एक क्रॉप का नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको हर जिले में केवीके होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, उसके साथ 2 दिन बिताने हैं। हमारे कृषि रोड मैप में 12 विभाग हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। 1-1 दिन उन विभागों के साथ आपको समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि कृषि विभाग के लिए कई अन्य विभाग काम करते हैं। जैसे ऊर्जा विभाग करता है हर खेत बिजली, सिंचाई विभाग करता है हर खेत पानी, माइनर इरिगेशन कुछ चेक डैम और छोटी स्कीम्स को लागू करता है। इसी प्रकार कई अन्य विभाग हैं जो हम लोग के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काम करते हैं। हमें उनकी भी कार्य प्रणाली को समझना, उनकी स्कीम्स के बारे में समझना है। उसके बाद हम लोग जब खाद, बीज और अन्य इनपुट जो हमारे गांव में बिकते हैं, शहर में बिकते हैं, उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है, खाद, बीज, उनके डीलर्स, उनकी दुकानों के साथ बैठना पड़ेगा कि कैसे वो काम करते हैं, ताकि आप उनको देख सकें। मैकेनाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसका आपको आज परिचय भी दिया गया। तो कैसे गांव में मैकेनाइजेशन का यूज होगा, कैसे लोग कस्टम हायरिंग करते हैं, कैसे लोग भाड़े पर सामान ले करके विभिन्न प्रकार के
मशीनों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कई जगह बामेती और अन्य चीज़ों के द्वारा काम किया जाता है। कई जिलों में बीज उत्पादन का कार्य होता है, तो वो बीज उत्पादन वाले किसानों के साथ भी आप लोग बैठेंगे। हमारा हर जिले में कृषि फार्म है, कृषि फार्म के साथ आपका टैगिंग होगा। तो इस तरह आपका एक महीना फील्ड एक्सपीरियंस के साथ बीतेगा। उसके बाद आप सबकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी होगी। हमारे यहाँ बामेती हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, हाथ हिलाइए त्रिपाठी जी, ये हमारे त्रिपाठी जी हैं, ये बामेती के डायरेक्टर हैं जो आपका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो उसमें से बारी बारी से इनकी जो साइज की कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको इनवाइट करेंगे। 7 दिन से 15 दिन की ट्रेनिंग का हम लोग मॉड्यूल बना रहे हैं, जिसमें सभी को बारी बारी से पटना में जो नॉलेज है, विभागीय नियम है, उसकी जानकारी दी जाएगी। जो नियम कायदे हैं, क्योंकि आप सबको कैश बुक से डील करना पड़ेगा, आप सबको ऑफिस प्रोसीजर से डील करना पड़ेगा, जिसकी नॉलेज आपको नहीं है। तो आप सबको जो ऑफिस प्रोसीजर है और ऑफिस प्रोसेस है उसकी एक 7 दिनों की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर नॉलेज है तो हम उस पर नहीं। उसके साथ जो सरकारी स्कीम्स हैं, जो आज एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन आपको शुरू में दिया गया, उन स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज से एक अच्छे पदाधिकारी बन करके निकलेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि बिहार आप पर बड़ी उम्मीदों से देख रहा है और आप कर सकते हैं। ये विश्वास कभी आप में टूटने मत दीजिए कि आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूँ, और मैं नहीं करूँगा तो आखिर कौन करेगा। यहाँ तो 1000 लोग हैं, लेकिन जब हम आपको जिलों में भेजेंगे तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए आप अकेले पदाधिकारी होंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे और अगर आप काम करेंगे, फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी फर्क पड़ेगा, और आप काम करेंगे तब भी फर्क पड़ेगा। इसलिए अपने आप को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाइएगा। पहले टीवी में कार्यक्रम आता है फेस इन द क्राउड, आपको भीड़ में से वो चेहरा बनना है जो इस प्रखंड में, उस अनुमंडल में पहचान बन करके सामने आए कि देखिए हमारे बीओ साहब आए, हमारे बीओ मैडम आई, तो देखिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ये होगा जैसे ही आप एक सफलता प्राप्त करेंगे, एक किसान की जिंदगी में परिवर्तन लाएंगे, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना अधिक होगा। और मैं फिर शुरू में भी मैंने कहा कि मेरा पूरे विश्व को नहीं बदलना है। हम अगर किसी प्रखंड के कुछ किसानों को मोटिवेट कर देंगे तो उसका इको इफेक्ट आता है। किसान किसमें विश्वास करता है, और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। अगर इस किसान ने अच्छा किया तो पास वाला किसान ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है उस पर विश्वास होता है। तो आपको कुछ रोल मॉडल्स तैयार करने पड़े। हर प्रखंड ऐसे हैं, हमारे अच्छे किसान हैं, उनके साथ मिल करके उस अच्छे काम को हमें रेप्लिकेट करवाना है, उस अच्छे इंसान को ढूंढना है। और हम भी आप में से अच्छे पदाधिकारी की तलाश में रहेंगे। जो अच्छे पदाधिकारी होंगे उनके लिए स्काई इज द लिमिट। आपको आपका काम बोलेगा और आपको सफलता के आगे बढ़ने से कोई नहीं रोका। इतनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे विभाग में। माननीय अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने 4था कृषि रोड मैप लागू किया है, और इस रोड मैप में वी हैव एम्पल स्कोप फॉर एवरीवन। अभी हम लोग विभाग को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि आपके पदों को हम बेहतर जगहों पर उपयोग कर सकें। तो आने वाले टाइम में आपके कई ऐसे ऐसे पद भी क्रिएट हो रहे हैं, जहां पर आपको प्रखंड कृषि के अलावा जिला में, अनुमंडल में भी कई पदों पर काम करने का मौका मिलेगा, जहां आप बेहतर अपनी और प्रतिभा को और बेहतर भी दिखा सकते हैं। आप लोग के प्रमोशन के लिए भी राज्य सरकार कोशिश करेंगे। किस प्रकार आप लोग अभी आए हैं, उनको आपको जीवन में 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पर। अगर आप लोग काम करके अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो राज्य सरकार, माननीय मंत्री जी जो लगातार चिंतित रहते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आज इस जो आपकी बहाली हुई है, ये कोई आसान काम नहीं था। मैंने बताया ना, एक चक्रव्यूह टाइप का चल रहा था कई वर्षों से। पिछले वर्ष हम लोगों ने उस चक्रव्यूह तोड़ करके बड़ी मेहनत से BPSC तक आपका विज्ञापन प्रकाशित करवाया।
लेकिन तब भी राहें आसान नहीं हो गई। कठिनाई से आपका एग्जाम भी हो गया समय। हमारे कुछ यहाँ बड़े भाई लोग आपके बैठे जो आपको आज सुबह मदद कर रहे थे, वो जानते हैं कि 2014 में विज्ञापन निकला था। कब रिजल्ट आया बाबू? 2022। 8 साल वर्सेस 8 महीने हैं आपके। तो आपको ये जो रिजल्ट मिला है वो मैं इनके लिए आज बिहार लोक सेवा आयोग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही टाइम रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट देने के बाद इतने कम समय में आपका योगदान और नियुक्ति पत्र, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आपका योगदान में भी वर्षों लग जाते हैं। और मैंने जो 18 फरवरी का आपको डेट दिया है कि 18 फरवरी को आपको योगदान देना, तो ये पोस्टिंग में भी महीनों लग जाते हैं। तो आप लोग सुपरफास्ट स्पीड से इस विभाग में आए हैं, और इसमें माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लगातार फॉलोअप किया है। मतलब पता है ना, ये आसान काम नहीं था। अगर हम लोग इसको इजी मोड में छोड़ देते तो रिजल्ट बंद करके तैयार होने के बाद भी स्टे लग गया था। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, उसके बाद भी स्टे लग गया। और कई मतलब तकनीकी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो माननीय उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार कृषि विभाग ने रिट याचिका दायर की, अपील दायर की, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इसका आदेश पारित किया। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी लंबी है, इसलिए मैंने कहा आपके लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, अब आप पर हम लोग की बहुत सारी उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें आप लोग पूरी कर सकते हैं। बस आपको समझना कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ एंड यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। एक बार पुनः हमारे कृषि परिवार में आप सबका स्वागत है।